Hello students, welcome back to my YouTube channel. This is Kapil Yadav and today we will study about intervals, types of intervals. जैसा कि आपने थंबनेल में देखा ही है कि हम आज इंटरवल्स के बारे में पता करेंगे कि टोटल टाइप्स ऑफ इंटरवल कितने होते हैं. स्टूडेंट्स, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को गलतफहमी रहती है कि इंटरवल टाइप, हम छोटी क्लासेस में पढ़ते हैं कि इंटरवल 4 टाइप के होते हैं, जैसे कि आपने देखा है ओपन, क्लोज्ड, सेमी ओपन, सेमी क्लोज्ड, बस ये इंटरवल्स पढ़ते हैं. फिर हायर क्लासेस में जाते जाते इंटरवल्स मतलब हमें ज़्यादा पता चलता है कि 8 टाइप के होते हैं. किसी किसी को एक्चुअली पता होता है कि इंटरवल्स कितने टाइप के होते हैं. तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एक्चुअल इंटरवल्स कितने टाइप के होते हैं. सबसे पहले इंटरवल की डेफिनेशन देख लेते हैं कि इंटरवल कहते किसे हैं. तो देखिए, ए सबसेट ए ऑफ रियल्स इज सेट टू बी एन इंटरवल इफ हम उस सबसेट से दो एलिमेंट उठाएं एक्स और वाई, और अगर उन दोनों एलिमेंट्स के बीच कोई एलिमेंट उठाएं, हम कोई रियल नंबर उठाएं, हम उस सेट से दो रियल नंबर उठाएं और उन दोनों के बीच एक अनदर रियल नंबर उठाएं, वो रियल नंबर उन दोनों के बीच होना चाहिए, देन वो रियल नंबर भी उस सेट में ही लाई करेगा, तब हम उस सेट ए को क्या बोल सकते हैं स्टूडेंट्स? इंटरवल. देखिए, ए सबसेट ए ऑफ रियल्स, इस सबसेट ए को हम रियल्स का ये रियल्स का सबसेट है. हम इसको इंटरवल कब बोलेंगे सेट ए को? जब इस सेट से हम दो रियल नंबर्स उठाएं और उन दोनों रियल नंबर्स के बीच अगर कोई पॉइंट उठाएं ए, तो वो पॉइंट भी उस सेट में लाई करना चाहिए, देन हम उस सेट ए को इंटरवल बोल सकते हैं. तो देखिए, हमने कोई भी सेट ले लिया ए, उसमें अगर दो पॉइंट उठाते हैं एक्स और वाई, जैसे ओपन इंटरवल यहाँ पे 3 और 4 ले लिया हमने, तो अगर ए 3 और 4 के बीच हमने उठाया, देन वो ए उस सेट के अंदर लाई करना चाहिए, देन हम बोल सकते हैं कि हाँ ए एक ओपन इंटरवल है. जैसे कि हमें पता है कि एक ओपन इंटरवल, जैसे हमने 3 और 4 ले लिया, तो इस इंटरवल के अंदर 3 और 4 के बीच इनफाइनेटली मेनी रियल नंबर्स लाई करते हैं. ये सब तो आपको पता ही होगा. तो अगर हम 3 और 4 के बीच का पॉइंट उठा लें, जैसे कि 3.5 उठा लिया, तो वो 3.5 भी अगर उस सेट के अंदर है ए के अंदर, देन वो ए क्या है? इंटरवल. और यहाँ पे 3 और 4 के बीच 3.5 तो है ही, और वो सेट के अंदर भी है, तो यहाँ पे ए को हम क्या बोलेंगे? इंटरवल. और इस डिनोटेशन को क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? ओपन इंटरवल. उसके बाद देखिए, आज यहाँ पे हमारा मेन एम तो स्टडी करने का है अबाउट द इंटरवल फाई और सिंगलटन सेट ए, कि जो फाई होता है, एम्प्टी सेट होता है स्टूडेंट्स, वो भी एक इंटरवल ही होता है, और जो सिंगलटन सेट ए होता है वो भी एक इंटरवल ही होता है. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को नहीं पता होता. देखिए क्यों होता है, हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे. फाई का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? एम्प्टी सेट. एम्प्टी सेट, अगर वो सेट एम्प्टी है तो हमें उसमें से लेने के लिए दो एलिमेंट्स मिलेंगे ही नहीं. पहली बात तो कोई भी दो रियल नंबर्स हम ले ही नहीं सकते. अगर हम दो रियल नंबर्स ही नहीं ले सकते, देन हम उसके बीच का तीसरा नंबर ढूंढने का हमारा मतलब फिर कोई मकसद ही नहीं रह जाता. तो अगर हाइपोथेसिस हमारे पास ट्रू नहीं है, इसका हाइपोथेसिस मतलब स्टूडेंट्स मैथमेटिक्स क्या बोलता है, अगर आपके पास हाइपोथेसिस ट्रू है और आपकी कंक्लूजन फेल हो जाती है, देन आपकी डेफिनेशन फेल होगी. हाइपोथेसिस से मतलब अगर हमें यहाँ पे 5 सेट से दो रियल नंबर मिल जाते और उसके बाद हमें उनके बीच कोई रियल नंबर ना मिलता, देन हम बोल सकते थे कि 5 एक इंटरवल नहीं है. अब हमारे पास एक्स और वाई ही नहीं मिलेंगे, क्योंकि 5 क्या होता है? एम्प्टी सेट. तो हमें ये दो रियल नंबर्स ही जब नहीं मिलेंगे तो तीसरा नंबर ढूंढने का कोई मतलब ही नहीं रह जाता. इसलिए 5 को क्या बोल दिया जाता है स्टूडेंट्स? इंटरवल. हमारा हाइपोथेसिस ही ट्रू नहीं है. देखो ये नोट मैंने लिखा हुआ है, ट्रूथ अबाउट मैथमेटिक्स क्या है. डेफिनेशन कब फेल होती है? जब हमारा हाइपोथेसिस तो ट्रू हो और जो हमारी कंक्लूजन है वो फेल हो जाए, देन हम बोल सकते हैं कि हाँ डेफिनेशन हमारी गलत है. अगर हाइपोथेसिस ही ट्रू नहीं है, देन आपको आपकी डेफिनेशन को क्या मानना पड़ेगा स्टूडेंट्स? ऑटोमेटिकली वो आप डेफिनेशन ट्रू हो जाएगी. तो अगर फाई के लिए हम बात करें, तो फाई के अंदर हमें एक्स और वाई ही नहीं मिलेंगे, ताकि उनके बीच हम फिर कोई तीसरा रियल नंबर ढूंढें और फिर उसको बताएं कि ये रियल नंबर इस सेट के अंदर लाई करता है, देन उसको एक इंटरवल बोलें. तो हमारे पास एक्स और वाई पॉइंट ही नहीं मिलेंगे, तो हम ऑटोमेटिकली फाई को क्या बोल देंगे? फाई एक इंटरवल है. उसके बाद एज इट इज सिंगलटन सेट ए के लिए आप जा सकते हैं. इस सिंगलटन सेट ए में आपको दो रियल नंबर ही नहीं मिलेंगे, जिन दो रियल नंबर्स के बीच आप तीसरा नंबर ढूंढो और वो नंबर इसी सेट के अंदर आए. तो अगर इसके अंदर दो रियल नंबर ही नहीं मिले, यहाँ पे फिर से हमारा हाइपोथेसिस फेल हो जाता है. तो हम बोलेंगे कि सिंगलटन सेट भी एक क्या होता है?
इंटरवल। वैसे इनको डिनोट करने का अलग से भी तरीका होता है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स प्रूव करने के लिए क्या करते हैं, हम आगे पढ़ेंगे। जैसे फाई सेट को लिख लिया ओपन इंटरवल ए ए, ओपन इंटरवल ए ए लिख लेते हैं। तो वहां पे देखिए मैं आपको लिख के बताता हूं। देखिए हम फाई को मान के चल पड़े एक्स एक्स, ओपन इंटरवल एक्स एक्स। ये देखिए आपको पता है ये एक्स एक ही पॉइंट है, तो इनके बीच हमें कोई भी दूसरा पॉइंट मिलेगा नहीं और दूसरा पॉइंट नहीं मिलेगा, तो हमारा फाई क्या हो गया, ओपन इंटरवल। और ये एक्स और एक्स यहाँ पे है ही नहीं, तो ये ऑटोमेटिकली किसको डिनोट कर रहे हैं, फाई को। ओपन इंटरवल है, जो एक्सट्रीम पॉइंट्स होते हैं वो तो इंक्लूड होते ही नहीं, और इनके बीच कोई दूसरा नंबर रियल नंबर आ नहीं सकता क्योंकि ये तो सेम पॉइंट है। तो ये क्या हो गया स्टूडेंट्स, फाई। और ये किसको डिनोट कर रहा है, एक इंटरवल को। और सिंगलटन सेट ए को हम कैसे लिख सकते हैं, क्लोज इंटरवल ए ए। अब ये ए पॉइंट क्या है, एक्सट्रीम पॉइंट्स क्या है स्टूडेंट, सेम। और लास्ट पॉइंट्स क्या होते हैं, इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। तो इस इंटरवल में सिर्फ एक ही पॉइंट है जो कि क्या है स्टूडेंट्स, ए, क्योंकि इन दोनों के बीच कोई दूसरा रियल नंबर आ नहीं सकता। क्योंकि आपको खुद पता है, जैसे हम एक रियल नंबर उठा लेते हैं 4, तो 4 और 4 के बीच दूसरा रियल नंबर तो है ही नहीं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए उसके बाद एक और एग्जांपल है। जैसे कि हमने नेचुरल नंबर्स का सेट उठा लिया, तो नेचुरल नंबर्स के सेट में क्या होता है, 1 2 3 अप टू 1 से स्टार्ट होता है नेचुरल नंबर्स, आपको पता है, अप टू सो ऑन। तो हमने यहाँ पे 2 नंबर उठा लिए स्टूडेंट्स, 2 और 3। तो हम अगर हमें इस नेचुरल नंबर्स के सबसेट को, सॉरी, या फिर नेचुरल नंबर्स को ही लगा लीजिए, नेचुरल नंबर्स को इंटरवल बोलना है, तो हमें इसमें से 2 पॉइंट उठाने होंगे। 2 और 3 उठा लिया हमने, अब 2 और 3 के बीच एक पॉइंट उठाना पड़ेगा, दैट इज 2.5। और ये 2.5 इसी सेट के अंदर लाई करना चाहिए, देन ही आप बोल सकते हो कि n जो है नेचुरल नंबर्स का सेट वो एक इंटरवल है। बट आपको पता है 2.5 इज नॉट ए नेचुरल नंबर, सो n इज नॉट ए इंटरवल। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये बात क्लियर हुई होगी कि यहाँ पे हमने 2 और 3 उठाया, और 2 और 3 के बीच हमने जैसे 2.5 उठा लिया, तो वो इस सेट के अंदर बिलोंग नहीं करता अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ इंटरवल, तो हम इसको इंटरवल नहीं बोल सकते। सो नेचुरल नंबर्स का सेट इंटरवल नहीं होता। सेम एज इट इज आप इंटीजर्स के लिए बोल सकते हो, इंटीजर्स का सेट भी क्या नहीं होता स्टूडेंट्स, इंटरवल। उसके बाद देखिए ये फाई के बारे में फिर से डिस्क्रिप्शन लिख रखा है कि फाई के लिए हमारे पास कोई 2 नंबर्स नहीं है चूज करने के लिए, मतलब हमारे पास हाइपोथेसिस ही नहीं है कि हम 2 नंबर चूज करें और फिर उनके बीच तीसरा नंबर चूज करें, इसलिए फाई को इंटरवल बोलना पड़ेगा। तो फाइनली हम आते हैं अपने टाइप्स ऑफ इंटरवल्स पे। टोटल इंटरवल्स कितने टाइप्स के होते हैं, हमने 2 इंटरवल्स अभी इंट्रोड्यूस किए हैं, दैट इज फाई एम्प्टी सेट और एक सिंगलटन सेट ए, ये भी इंटरवल्स होते हैं। उसके बाद देखिए आपको पता है ओपन इंटरवल ए बी, कोई भी 2 रियल नंबर लीजिए, उनके बीच इनफाइनेटली मेनी रियल नंबर्स हो सकते हैं, तो ये एक इंटरवल है। उसके बाद सेमी क्लोज या फिर सेमी ओपन, ए इसके अंदर इंक्लूड है, बी इसके अंदर इंक्लूड नहीं है। उसके बाद ए इसके अंदर इंक्लूड नहीं है, बी इसके अंदर इंक्लूड है। ये कैसा इंटरवल स्टूडेंट्स, क्लोज, सेमी क्लोज, सॉरी सेमी ओपन, क्लोज्ड। उसके बाद ये क्लोज इंटरवल ए बी, इसके अंदर एक्सट्रीम पॉइंट्स इंक्लूड होते हैं, ए और बी इसके अंदर इंक्लूड होते हैं स्टूडेंट्स। उसके बाद ए टू इंफिनिटी, क्लोज ए टू इंफिनिटी, माइनस इंफिनिटी टू ए ओपन इंटरवल। उसके बाद माइनस इंफिनिटी टू ए क्लोज इंटरवल। उसके बाद रियल्स का जो सेट होता है हमारे पास माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये कंप्लीट रियल नंबर्स के सेट को डिनोट करता है। उसके बाद देखिए ये पॉजिटिव रियल नंबर्स हमारे पास सारे स्टूडेंट्स, कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर्स ले, जैसे हमने 0 से स्टार्ट करते हैं, ए की वैल्यू अगर हम 0 ले लेते हैं 0 टू इंफिनिटी, तो वो इंटरवल होता है स्टूडेंट्स आर पॉजिटिव का सेट हमें मिल जाता है, सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स। उसके बाद ए टू इन्फिनिटी, अगर आपके पास इसके अंदर ए इंक्लूड है, उसके बाद माइनस इन्फिनिटी टू ए, नेगेटिव नंबर्स आ जाएंगे स्टूडेंट्स इसमें। उसके बाद माइनस इन्फिनिटी टू ए, इसके अंदर भी नेगेटिव रियल नंबर्स आ जाएंगे स्टूडेंट्स। माइनस इन्फिनिटी स्टार्ट हो रहा है और ए तक खत्म हो रहा है, हमें ए का नहीं पता ए नेगेटिव है या पॉजिटिव। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद अगर बात करें बाउंडेड और अनबाउंडेड इंटरवल्स की, तो आपको पता है बाउंडेड इंटरवल क्या होते हैं, मतलब जिनके हमें लास्ट पॉइंट पता होते हैं कि ये इनकी बाउंड्रीज पता हो। इन द सेंस हम बोल सकते हैं अगर हमें बाउंड्रीज पता हो तो हम बोल सकते हैं वो इंटरवल बाउंडेड, अगर हमें बाउंड्रीज नहीं पता तो वो इंटरवल क्या हो जाएंगे, अनबाउंडेड। तो ये जो लास्ट वाले इंटरवल्स थे ए टू इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी टू ए, माइनस इन्फिनिटी टू ए, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, ये सभी क्या स्टूडेंट्स अनबाउंडेड इंटरवल, क्योंकि ये सभी इन्फिनिटी तक जा रहे हैं, हमें इनका नहीं पता। उसके बाद फाई सिंगलटन सेट ए, क्लोज्ड ओपन इंटरवल ए बी, सेमी क्लोज्ड। उसके बाद
सेमी, ये भी सेमी ओपन या फिर सेमी क्लोज, उसके बाद क्लोज इंटरवल ए बी। ये कैसे हैं स्टूडेंट्स? बाउंडेड इंटरवल्स, क्योंकि ये ए और बी के बीच बाउंडेड है, और ये ए है, और ये इंटरवल आप ओपन इंटरवल ए बोल सकते हैं इसे, या फिर एक्स जो भी। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि इंटरवल्स कितने टाइप के होते हैं। लेट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो हमारे पास स्टूडेंट्स इंटरवल्स कितने टाइप्स के होते हैं? 11 टाइप्स के। 6 बाउंडेड इंटरवल होते हैं और 5 अनबाउंडेड इंटरवल होते हैं। आई होप यू विल ऑल लाइक द वीडियो। आपको पता चला होगा कि इंटरवल कितने टाइप के होते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करें। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो भी आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।